जय हिंद। नमस्कार साथियों। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जी के इन हिंदी एंड आर्मी पर। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से। आप आर्मी सोल्जर असिस्टेंट में दोस्तों जाते हैं तो यहाँ आपके जो फिजिकल के नंबर होते हैं वो दोस्तों आपको नहीं दिए जाते हैं। आपको दौड़ पास करनी होती है और दोस्तों दौड़ पास करना बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप जब भर्ती स्थल पर जाते हैं सबसे बड़ी बात है तो वही है, लगभग 5-10% ही लोग दौड़ पास कर पाते हैं और लेते भी कमी बंदूक हैं। और आपका नंबर तो दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट, अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका नंबर लगभग वही दिन के टाइम 11, 12, 1 इस बजे, लगभग 10 बजे के बाद ही, 10 बजे से भी मतलब बाद 11-12 के बाद ही आपका नंबर आता है दौड़ का। तो आप लोगों को तब तक अपनी एनर्जी स्टेमिना सब कुछ बनाए रखना होता है और आप अच्छे से दौड़े दोस्तों। अब बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम की। 200 नंबर की टोटल आपकी परीक्षा होती है और 80 नंबर वो जो पास के लिए होते हैं, 80 नंबर लाने। पर 80 नंबर पासिंग तो है, पर इससे सिलेक्शन तो नहीं होगा दोस्तों, आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 140 प्लस स्कोर करें तो सेफ स्कोर रहेगा। 80 नंबर तो बहुत कम। हालांकि बंधु पे डिपेंड करता है कि कितने पढ़ने वाले हैं और किस तरह की मेरिट जाती है। तो 200 नंबर आपके होते हैं। जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं, आपको जो नए हैं उनको बता दूं, जीके के 10 क्वेश्चन रहते हैं और 4 नंबर का एक रहता है, तो 40 के हो गए। मैथ जो रहती है दोस्तों 5 नंबर की रहती है, बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं रहती, 20 नंबर की होगी। 5 क्वेश्चन होंगे तो एक 4 का होगा, तो 20 के हो गए। फिजिक्स से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 5 पूछे जाते हैं, वो भी 20। इसके अलावा बायो दोस्तों, बायो के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री के 15 पूछे जाते हैं, 60-60। तो टोटल इस तरह से आपके 200 नंबर ये हो जाते हैं। तो 140 प्लस ही आप स्कोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज ला के रहता हूँ। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे भी ऐसी टेस्ट सीरीज देनी है कि नहीं, आपको पसंद आ रही कि नहीं। आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको बताना है। तो प्रथम बौद्ध परिषद ये दोस्तों आयोजित हुई थी, आपको बताना है। 5 सेकंड हो गए, आपके मन में उत्तर आ गया हो तो राजगिरी में, राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वेदू की ओर लौटो। ये कई बार पूछा गया और आपको भी आता होगा। वेदू की ओर लौटो यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सरदानंद या फिर एस राधा कृष्णन। तो वेदू की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद है ऑप्शन में, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं सुधार कर सकूं और आपके कमेंट को पिन कर दूंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो एक बात तो ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ये कब किया था? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1930। 1930 दोस्तों ये शुरू हुआ था। अगर इस तरह से भी कब शुरू हुआ था तो 12 मार्च से, आप याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को गांधी ने शुरू किया था, गांधी जी ने। और इसमें 78 जो थे वो अनुयायी थे और इस साबरमती आश्रम से इन्होंने इसको शुरू किया था। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था वो मुंबई और बहिष्कार हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1931 है, 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर देखें, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत फायदा मिलेगा आपको। बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई? तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और कब हुई थी? 26 मार्च को।
एक बार ये भी पूछा गया था कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो वो 26 मार्च को मनाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी में जो भर्तियां होती हैं उनकी, या दिल्ली पुलिस, तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, तो ये आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उड़ीसा का दोस्तों होता है ओडिसी। कथकली कहाँ का होता है? कथकली तो केरल होता है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों दिवस से भी कोई ना कोई दिवस एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है, तो ये बताना आपको कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है जून 21 को। और ये शुरू कब किया गया था? शुरू हुआ था दोस्तों ये 2015 में, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस टाइम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ये सोचा है तो 5 सेकंड के अंदर दोस्तों आपके मन में भी आना चाहिए, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुझे पता चलेगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा या कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं? अब दोस्तों आप कहेंगे कि इतने आसान क्वेश्चन आपने लिए हैं, पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। तो पहले थे दोस्तों 29 और अब हो गए 28, ठीक है 28। और केंद्र शासित कितने हैं? तो 9। 28 और 9 अब हो गए दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आप दोस्तों जब बचपन में मतलब कि जब आप पढ़ते होंगे तो उस टाइम याद करते होंगे, एक टाइम 27 थे, फिर 28 थे, फिर 29 हुए, अब फिर से 28 हो गए, है ना। आप इस तरह से उस टाइम पढ़ते होंगे जब स्कूल पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर है दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। और असम में दोस्तों काजीरंगा बहुत प्रसिद्ध है, असम में काजीरंगा। और रणथंभौर राजस्थान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में। दोस्तों सबसे पहले जो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार आया है एग्जाम में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। यह है उत्तराखंड, रामनगर, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी है देहरादून में, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है, ये आपको बताना है दोस्तों। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है 280 केल्विन, 300 या फिर 290 या फिर 310 केल्विन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 310 केल्विन। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक से आपके मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अम्लराज मिश्रण है। तो अम्लराज मिश्रण है, तो ये होगा दोस्तों 3HCl+1HNO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो अम्लराज इसका मिश्रण है। आप इसको अच्छे से 2-3 कई बार कॉपी में लिख के आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेहद आसान क्वेश्चन है। बैटिंग एवं बेस्ट ने, बैटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों कोशिका की खोज। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। अब दोस्तों ये भूगोल में भी पूछा जाता है और ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व है, ना कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये कुछ नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमते हो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अवतल अपसारी लेंस।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आपने सोच लिया होगा। अगर आपने सी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं, अभिसारी लेंस। दोस्तों समतल दर्पण हम शीशा देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस, जो दोस्तों जैसे कि आप देखते होंगे जहाँ जैसे भीड़ भाड़ होती है, जैसे भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा या फिर सेना के द्वारा अश्रु गैस जो होती है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें बताना कि कौन सी गैस उस गैस का नाम है। तो उस गैस का नाम है दोस्तों क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, क्लोरो एसिटिफिनॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग। तो ये तो बहुत आसान आ गया, आप देखते ही आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी, विटामिन सी। इसी तरह विटामिन डी रिकेट्स से होता है। विटामिन बी से दोस्तों बेरी बेरी ये होता है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया दोस्तों ये पाई जाती है आपकी टांग में। ठीक है, टांग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। टीबिया जो पाई जाती है वो टांग में। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान की होती है, वो स्टेपिज होती है। और जो जांग की जो बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, आपने ये 12th में 11th 12th में बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों बस 12 क्वेश्चन इसके बाद और बचे हैं, 30 क्वेश्चन लिए हैं बाकी। बहुत जल्दी अगली वीडियो आएगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो में जरूर बने रहना दोस्तों। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है। तो पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, तो ये आपको बताना है। एंजाइम, खनिज, हार्मोन या फिर विटामिन। तो पाचन प्रक्रम में दोस्तों सहायता मिलती है ये एंजाइम से। ठीक है, एंजाइम आप याद रखेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ये बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप वैसे बता सकते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो आपने बिल्कुल सही किया होगा, ऑप्शन नंबर 2। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी जो होता है निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर्स की संख्या है। तो ये आपको बताना है, मानव हृदय में 2, 3, 4, 5। तो ये बताना दोस्तों, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, ये होती है 4। ठीक है, 4। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2, विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। 2 ऑप्शन तो आपने इसे काट लिए होंगे, हीमोग्लोबिन, डेक्सट्रोस, और इसके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। अगला क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। दोस्तों मांसपेशी पूछ रहा है, हड्डी नहीं। हड्डी होता तो ऑप्शन नंबर डी आप सही करके आते। तो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो हो जाएगी वो 700। ठीक है, 700, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है। निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है। खंडन, मुकुलन, विखंडन या फिर उभय लिंगिता। तो लैंगिक जनन का एक रूप है तो ऑप्शन बी, उभय लिंगिता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही सब्सक्राइब भी आप चैनल को जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगली वीडियो आपको सीधे मिलेगी दोस्तों। ग्लाउकोमा या फिर ग्लूकोमा एक रोग है, तो आपको बताना है कि ये किसका रोग है। जिगर में होता है, त्वचा में, फेफड़े, नेत्र या फिर, तो ये होगा नेत्र का। ठीक है, यानी कि आंख का रोग है ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। तो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जो होता है इसका आपको दूसरा नाम बताना है। एनीमिया दोस्तों ये तो होता नहीं है। पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ल्यूकीमिया। रक्त कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। एनीमिया दोस्तों ये रक्त की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ती फल यानी कि आपने पढ़ा होगा 9, 10वीं 11वीं 12वीं में। तो सत्ती फल ट्रू फ्रूट उत्पन्न होता है। तो ये होता है दोस्तों अंडाशय से। ठीक है, अंडाशय से उत्पन्न होता है सत्ती फल। अगला क्वेश्चन है,
एक अवोगाद्रो संख्या का मान है। तो ये तो आपको सभी एक जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। यहाँ तक बिल्कुल सही है, 10 10 10 सब में सही है। अंतर -19 19 23 या फिर -23। तो अवोगाद्रो संख्या दोस्तों माइनस नहीं होता है, तो दो ऑप्शन कट गए। तो 10 की घात 19 होता है, 23 होता है, तो ये होता है 10 की घात 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। याद कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान है। प्राथमिक रंग कहा जाता है, आप प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं निम्न में से बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्राथमिक रंग आपके होंगे दोस्तों लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा, नीला, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है। तो आपको बताना है कि एक्यूपंक्चर क्या है। तो हृदय का एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, एक उपज संवर्धन या फिर सुइयों के माध्यम से उपचार। तो एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार। उसको तुक्का भी मारोगे तो इस तरह से मारना। और एक आखिरी क्वेश्चन, भोपाल गैस, सॉरी आप समझ जाना दोस्तों, भोपाल है, वो टाइपिंग एरर है। भोपाल गैस में किस गैस का रिश्ता वो हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन है, साइनाइड है नहीं, मेथाइल है नहीं। तो मेथाइल साइनाइड है नहीं, तो ये दोनों नहीं होंगे इस तरह से। तो बचा आपका मेथाइल आइसो साइनाइड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जल्दी वीडियो आप कमेंट में बताना दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा।